बजरंग दल, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस महाराष्ट्र के अंदर दंगे कराने का, मस्जिद पे हमला करने का काम करता है। इस तरह का स्टेटमेंट शिवसेना के संजय राउत इन्होंने दिया है। जिस तरह से 17 तारीख को नागपुर के अंदर दंगा हुआ, उसके बाद से स्टेटमेंट राजकीय पार्टियों के आना शुरू हुए। उसी दौरान संजय राउत ने कहा कि भाजपा, बजरंग दल, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस महाराष्ट्र के अंदर दंगे कराना और मस्जिदों पे हमला करने का काम कर रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर हालात बने हुए हैं, भारत के अंदर जो संवैधानिक पद पर हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इसी तरह से महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे और आमदार तेलंगाना के टी राजा सिंह, नवनीत राणा, इस तरह के जो लोग हैं जो खुद को पार्टी का नेता या बहुत हिंदुत्ववादी समझते हैं, इन लोगों के जो बयानात हैं, इन लोगों की जो बात है, ये एक समाज को, एक समुदाय को टारगेट कर है। एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद वो सब समाजों के लिए मुख्यमंत्री होता है, सब तमाम जाति धर्मों के लिए वो प्रधानमंत्री होता है। इस गरिमा को ना जानते हुए जो संवैधानिक पद पर मंत्री है नीतीश राणे, उनको समझना चाहिए कि वो मंत्री हैं और वो सबके मंत्री जो उनके मतदार संघ के अंदर आते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, चाहे और कोई मजहब का हो, वो सबके मंत्री हैं। इस बात को भूलकर किसी एक समाज को टारगेट करना, किसी एक समाज को निशाना बनाना, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करना और दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम करना, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस साहब, गृह मंत्री और भारत के हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, इन लोगों की वजह से समाज के अंदर टेढ़ निर्माण हुआ है और भाजपा का यही एजेंडा है, जैसे संजय राउत साहब ने बताया है। भाई जो आज जो फिसाद चालू हुआ है, ये फिसाद की अहम जड़ है औरंगजेब। ये औरंगजेब को मरे हुए 300 साल हो गुजर गए, इन्हें आज अचानक से कैसे क्या औरंगजेब याद आता है? तो समझ में यह आया कि औरंगजेब इन्हें याद नहीं आता, बल्कि ये प्री प्लान, सुनियोजित ये जो है कार्यक्रम महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर चलता है। तो 300 साल जो इंसान पहले मर चुका है, वो अचानक आज क्यों याद आता है? एक पिक्चर बनती है छावा नाम की, पिक्चर के निर्माता डायरेक्टर कहते हैं कि ये काल्पनिक पिक्चर है, काल्पनिक बेस पे आधारित है, इसमें कोई सच्चाई 100% सच्चाई नहीं है, इतिहास का कंप्लीट उसके अंदर नहीं बताया गया। इस तरह का स्टेटमेंट पिक्चर के डायरेक्टर देते हैं और माफी भी मांगते हैं कि कुछ उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी की। एक पिक्चर जो काल्पनिक है, उस पिक्चर को देखकर इस तरह की नफरतें जो है आज समाज के अंदर तेढ़ निर्माण हो रहा है, जहर उगल रहा है, जहर फैल रहा है, तो इसका जिम्मेदार पिक्चर भी है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा। तो भाई पिक्चर बनाई किसने, बनाने किसने लगाई, इसको प्रमोट किसने किया, ये भी तो बात सोचने की है। भाई जो 300 साल पहले मर चुका है, उसकी आज ताजा करके उसकी खबर को आज आप तोड़ना चाह रहे हैं। देश आजाद हुए 70-75 साल हुए, आपने आज तक क्यों नहीं तोड़ा औरंगजेब को, या औरंगजेब के वालिद को, अकबर को, शाहजहां को, इनके तमाम चीजों को तोड़ना चाहिए था। किसने रोका? आज तक आपने नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं, आप आज भी तोड़ सकते हैं। आपको आज कौन रोक रहा है? भारत में आपकी सत्ता, हिंदू प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हिंदू है, देश महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, आपकी सरकार है, आपको रोका किसने है तोड़ने से? लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, आपको समाज को तोड़ना है, आपको जात और धर्म के अंदर झगड़ा लगाना है। इस तरह के आरोप संजय राउत करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ, उसको सुनियोजित किया गया। इस तरह का आरोप संजय राउत ने किया है कि भाजपा ने और संघ ने, आरएसएस ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने सुनियोजित किया है। तो हमको देखने में यह आता है कि दंगा अगर नहीं कराना चाहिए था, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किस तरह से पल्ला झाड़ रही है और एक समुदाय को टारगेट कर रही है कि मुसलमानों ने जानबूझकर दंगा किया। तो मुसलमान दंगा क्यों करेंगे? अगर मुसलमानों को दंगा करना होता तो फिर ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस ने मोर्चा आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्या मुसलमानों के बोलने पे किया? सरकार अपने फर्ज से पलड़ा झाड़ रही है। वो दंगा जो 17 तारीख को नागपुर का हुआ, वो नहीं होता। क्यों नहीं, कब नहीं होता? और वहां पर जो दंगा हुआ है उसकी वजह क्या है?
जिस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है कि वो दंगा जो हुआ है, वो दंगा होने की असल वजह ये रही है कि औरंगजेब का वहां पे पुतला जलाया गया या वहां पे उसकी फोटो जलाई गई, ये ठीक था, लेकिन वहां पर एक चादर को जलाया गया जिसके ऊपर कुरान की आयतें थी, जिसके ऊपर अल्लाह और मोहम्मद का नाम था, जिसके ऊपर मक्का या मदीना की फोटो थी। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि इस तरह की चादर को पैरों से रौंदा गया, कुचला गया, जलाया गया। इस बात की दखल लेकर मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को कंप्लेन की कि आंदोलन होना चाहिए, करना चाहिए, कीजिए आप, लेकिन वहां पे जो हरकत हो रही है, जो कुरान की आयतों की बेहुरमती हो रही है, उस पर आप कार्रवाई करो। पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अगर वहां पर वो चादर नहीं जलाई जाती तो दंगा नहीं होता। अगर वहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आंदोलन नहीं करते तो दंगा नहीं होता। अगर वहां पर पुलिस मुसलमानों के कहने पर उन पर कार्रवाई करती तो वहां पर दंगा नहीं होता। अगर नफरती बयानबाजी नितेश राणे और इन जैसे लोग, टी राजा सिंह जैसे लोग नहीं देते तो ये दंगा नहीं होता। लेकिन ये दंगा सुनियोजित था, इसको करना तय था। गोदी मीडिया इसको अफवाह बता रही है कि वहां पे अफवाह फैलाई गई कि चादर जलाई गई। अफवाह नहीं है। आप वीडियो के अंदर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ चादर है, एक तरफ चादर को जलाता हुआ वीडियो है, आप उसको देख रहे हैं। ये अफवाह नहीं थी, ये ओरिजिनल थी, लेकिन इसको क्या कहे, अफवाह कही जा रही है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब सदन में कहते हैं कि यह अफवाह उड़ाई गई। अरे मुख्यमंत्री साहब, झूठ तो मत बोलिए, अफवाह कहां उड़ाई गई? अफवाह नहीं थी, वो सच्चाई थी। आप वीडियो देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं। इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री देते हैं तो इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? अफवाह चलाई गई जैसा कि बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चादर का वीडियो आपके पास है। और दूसरी अफवाह यह बताई जा रही है, ठोक कर यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने दंगा किया, मुसलमानों ने तोड़फोड़ की, मुसलमानों ने आग जलाई। भाई आप ये वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि दंगाई के अंदर हिंदू भी शामिल है, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, वीएचपी के, आरएसएस के कार्यकर्ता भी आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। वो लोगों ने आंदोलन किया, उसमें उन्होंने चादर जलाई, जब माहौल बिगड़ा तो वो लोग भी तो तोड़ रहे हैं। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, वो लोग भी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वो लोग भी पत्थर बरसा रहे हैं, वो लोग भी आग जला रहे हैं। लेकिन सिर्फ टारगेट किसे किया जाता है, अफवाह किसी फैलाई जाती है कि मुसलमानों ने किया। भैया जब आंदोलन हो रहा था तो मुसलमानों को पूछकर आंदोलन हो रहा था। ये तो बजरंग दल ने आंदोलन किया, तो फिर सुनियोजित किसने किया? नियोजन किसका था? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का था या मुसलमानों का था? ये सवाल पैदा होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदुओं ने भी तोड़फोड़ की है, आग लगाई है, उन्होंने भी मारा है, और सरकार और पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है। हिंदुओं के पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर हिंदू तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं, वो चलता है। पुलिस प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सारी चीजें होती है। और टारगेट किसे किया जाता है? मुसलमानों को किया जाता है। यानी कि दंगाइयों को बेल मिलती है और मुसलमानों को जेल भेजा जाता है। इस तरह की रणनीति महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर हमको देखने को मिली। एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है, सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से संजय राउत साहब ने कहा है, दंगाखोर को छोड़कर मुसलमानों को कार्रवाई की जा रही है। नागपुर के अंदर 105 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है और 400-500 से जायद अभी नाम बाकी हैं। 105 मुसलमानों में 10 नाबालिग बच्चे हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है और वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर है, रिमांड के अंदर हैं। और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि कुल 57 कलम मुसलमानों पर लगाए गए हैं। 57, यानी कि जितने कायदे, जितने कानून बने हैं वो सारे के सारे लगाए गए हैं, वो सारे के सारे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं एफआईआर के अंदर, मुसलमानों पे जो एफआईआर की गई उसके अंदर 57 कलम लगाए गए हैं। यानी कि जितने धाराएं कानून के अंदर बनी है वो सारे के सारे लगाए गए, सारे के सारे लगाए गए। और बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के 9 लोगों पे एफआईआर की जाती है और सिर्फ 4 सेक्शन लगाए जाते हैं, सिर्फ 4 कलम लगाए जाते हैं। ये किस तरह का इंसाफ है? और उन्हें 3000 की जामीन भी मिल जाती है पुलिस स्टेशन से।
वो जमानत पे बाहर भी निकल जाते हैं। जो दंगा कराने के मेन असल जिम्मेदार हैं उन्हें सिर्फ 4 धाराएं लगाई जाती है, सिर्फ 9 लोगों पे एफआईआर की जाती है और उन्हें 3000 की जामीन भी दी जाती है। उसके विपरीत मुसलमानों को 105 मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें 10 नाबालिग बच्चों को अरेस्ट किया जाता है और 57 धाराएं लगाई जाती है और उन्हें रिमांड में भेजा जाता है और यूं बताया जाता है कि मुसलमानों का कोई मास्टरमाइंड था, फहीम खान मास्टरमाइंड था। अरे फहीम खान तो बाद में आया और वो चादर जलाने के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि इस तरह की चादर जलाई गई है और आप इस पे कार्रवाई करो, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मुसलमानों पे कार्रवाई होती है, मुसलमानों को जेल के अंदर डाला जाता है और सारा दंगा मुसलमानों पे थोपा जाता है। मुख्यमंत्री कड़क कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इस पे कर रहे हैं मुसलमानों पे, लेकिन जो असल बुनियाद है जिनकी वजह से दंगा हुआ है उन पे कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही। नुकसान भरपाई किससे की जाएगी? मुसलमानों की प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर कर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बयानात मुख्यमंत्री आज जो है सो नागपुर दौरा उनका हुआ, वहां जाकर दे रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि असल दंगाइयों को छोड़कर मुसलमानों को, गरीबों को टारगेट करना ये कहां तक दुरुस्त है? क्या नफरती बयानबाजी करने वालों पे मुख्यमंत्री साहब, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा? क्या इस तरह से आप जो है सो राज्य चलाना चाहते हैं? क्या औरंगजेब की खबर तोड़ेंगे? आपको किसने रोका है तोड़ने के लिए? आप बिल्कुल जाइए, आप खबर तोड़िए, उसको उखाड़ के फेंकिए। जो औरंगजेब ने बनाया है, जो शाहजहां ने बनाया है, जो अकबर ने बनाया है, ताजमहल को तोड़िए, तमाम चीजों को तोड़िए। आपको किसने रोका है? आपको तोड़ना नहीं है बल्कि समाज को तोड़ना, इस तरह की बात निकलकर सामने आती है। और अजित पवार साहब आज कहते हैं कि मुसलमानों को जो आंख दिखाएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अजित पवार साहब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों को आंख नहीं दिखाएगा, मुसलमानों को मारा गया, जेलों में डाला गया और आज एक बच्चा मुस्लिम का, इरफान अंसारी, उसका इंतकाल हुआ है। जब उसका इंतकाल हुआ है, मुसलमानों ने ही दंगा किया है, मुसलमानों ने ही मारा है, तो फिर उस अंसारी को क्या मुसलमानों ने मारा था? यही वो कार्यकर्ता थे वीएचपी के, बजरंग दल के, आरएसएस के, संघ के, जिन्होंने दो तरफ से हमला हुआ, टाली दो हाथ से बजी है। इस बात को भूलकर सिर्फ मुसलमानों पे तमाम चीजें थोपी जा रही है। इस तरह की आज अगर महाराष्ट्र की स्थिति बनी हुई है कि सिर्फ एक समुदाय को जो कमजोर है, जिसका कोई राजकीय अस्तित्व नहीं है, उसे टारगेट किया जा रहा है और उसे दबाया कुचला जा रहा है, जेलों में डालकर बंद किया जा रहा है, ये कहां तक दुरुस्त है? ये तमाम चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरे एविडेंस के साथ हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने इस पर सोचना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने इस पर सोचना चाहिए। रुकते हैं। जय हिंद।